बीजेपी के अकेले बहुमत न मिलने से बाजार में कल खासी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज बाजार में अच्छी रिकवरी है। बाजार को किस चीज से राहत मिल रही है? गठबंधन सरकारों के दौर में बाजार का प्रदर्शन कैसा रहता है? हमारे सहयोगी अजय शर्मा इसके बारे में बता रहे हैं। जी अजय, बताएं। देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि कल की जो हमने गिरावट देखी थी वो 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट भारतीय बाजार में दिखाई दी। करीब 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टर वेल्थ इरोड हो गया था। उस पे बाजार की चिंताएं क्या थी, वहां से शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम गठबंधन सरकार पे बाजार का क्या माहौल बन सकता है इसको समझते हैं। कल हुआ ये कि बीजेपी को अकेले बहुमत न मिलने से रिफॉर्म की रुक जाने की या गति धीमे हो जाने की आशंका बाजार को लगी। उससे ये लगा कि अगर रिफॉर्म धीमी गति से होंगे तो इकोनॉमी की रफ्तार पर भी असर पड़ेगा। जब इकोनॉमी की रफ्तार पर असर पड़ेगा, शायद हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पूरी दुनिया में ना रह पाए, तो इसका असर बाजार पे भी आएगा। गठबंधन में शामिल पार्टियां हो सकता है आगे चल के रिफॉर्म प्रोसेस में अड़ंगा लगाएं, हो सकता है उसमें फेरबदल लें। जो क्विक डिसीजन मेकिंग और गतिशील रिफॉर्म जो मोदी गवर्नमेंट अभी तक करती आई है, शायद वो एक ऑर्डर ऑफ द डे नहीं रहे। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत बाजार को लगी और हमने भयंकर धराशायी होते हुए बाजार को देखा। आज हम देख रहे हैं कि जो बुधवार में रिकवरी आ रही है, बाजार इस बात से निश्चिंत हो रहा है कि पॉलिसी का डायरेक्शन बिल्कुल बदलेगा नहीं। स्पीड थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन पॉलिसी डायरेक्शन अभी भी कायम रहेगा। कम सीटों के बावजूद भी ये जो कोलिशन बन रही है, पहली बात तो ये मजबूत कोलिशन है, 3 सीटों की और मोदी लेड बीजेपी लेड कोलिशन है जो एनडीए है। कोई 30-40 छोटी पार्टियां साथ में मिलकर कोलिशन नहीं बना रही, तो क्वालिटी ऑफ कोलिशन बहुत बढ़िया है, बाजार को समझ में आ रहा है। और उसके बाद भी हमने कल की स्पीच में भी सुना कि एनडीए अभी भी अडिग है अपने रिफॉर्म प्रोसेस पे। तो बाजार को ये थोड़ा सा, एक तो बाजार जो है इस बात को हजम कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। और ज़्यादातर जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो ये बात बता रहे हैं कि मजबूत है बहुत ज़्यादा अंडरलाइन इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है वो बहुत मजबूत है। इकोनॉमी में ग्रोथ वैसे ही मोमेंटम इतना मजबूत है कि सरकार के थोड़े फेरबदल में बहुत ज़्यादा असर इकोनॉमी पे नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है, कोलिशन से परेशान क्यों नहीं होना चाहिए। भारत के मार्केट में और इकोनॉमी में कोलिशन का बहुत बड़ा इतिहास है। और पहले अगर हम कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ नज़र डाल के देखें, राजीव गांधी ने भी कोलिशन चलाई है, नरसिम्हा राव जी ने भी कोलिशन चलाई है, वीपी सिंह जी ने भी चलाई है, और डेटा बदलेगा जल्दी जल्दी यहाँ पे। तब आप देखेंगे कि पॉजिटिव रिटर्न्स बाजार ने डिफरेंट कोलिशन गवर्नमेंट्स में भी पाया है। ऐसा नहीं है कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो बाजार एकदम रूठ के बैठ जाता है। इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग गठजोड़ की जो सरकार होती है वो मिलजुल के एक साथ चलती है। हमने देखा है इकोनॉमी में मोमेंटम भी रहता है और बाजार में पॉजिटिव रिटर्न ही मिलते हैं, बहुत सारे क्राइसिस के दौरान भी। तो ये मान लेना कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार मार्केट के लिए खराब है, ये उचित नहीं है। और ये हिस्ट्री ये बताती है, डेटा ये बताता है कि ऐसा नहीं है। बाजार इस बात को समझ भी रहा है, इसीलिए आज हमने एक बहुत ज़बरदस्त रिकवरी देखी है। तो निवेशकों को ये सीख मिलती है इस डेटा से कि गठबंधन की सरकार में भी इकोनॉमी का डायरेक्शन बढ़िया रहता है, मार्केट का डायरेक्शन बढ़िया रहता है। आप माल बेच के साइड में ना हो जाए, आप बने रहिए, निवेशित रहिए, अपने एसआईपी जारी रखिए। शुक्रिया करेंगे अजय आपका। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही बेहतर जो पूरा आंकड़ा है वो बताता है, और इसीलिए बाजार में जो है वो ट्रेंड्स बहुत मायने रखते हैं। तमाम चीज़ें, बारीक बातें बहुत मायने रखती हैं, और उसका खाका हमने आपके सामने खींचा। इस सबके बीच में ज़रा बाजार को देखिए। बाजार ने एक बार फिर बेहतर संकेत देने शुरू कर दिए हैं। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर इस वक्त कारोबार करता हुआ, निफ्टी देखिए 22,500 के पार निकलता हुआ। जी हां, निफ्टी में लगभग 600 अंकों की तेजी यहां पर नजर आती हुई। बैंक निफ्टी में देखिए 1500 अंकों से ज्यादा की तेजी इस वक्त नजर आती हुई। सेंसेक्स में करीब 1900 अंकों की तेजी नजर आती हुई। तो बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर इस वक्त कारोबार करता हुआ, और लगातार हर गुजरते वक्त के साथ बाजार और ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। हमारे साथ नीलेश जी बन चुके हैं इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जरा बताइए, तेजी जो है ये एक बेहतर संकेत दे रही, क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ अब बाजार और ज्यादा अपने आप को स्टेबल दिखा रहा है, और ये स्टेबिलिटी हमें लगभग सभी सेक्टर्स में नजर आ रही है, कुछ को छोड़ दिया जाए।
बैंकिंग सेक्टर पर जरा हम फोकस करेंगे और जाहिर सी बात है कि कल भी हमने देखा था जिस तरह से तमाम स्टॉक पिटे थे। कल तो खैर पूरा बाजार पिटा हुआ था, लेकिन इन सब के बीच में अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स को देखें तो यहां आपको क्या पसंद आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून यू। बिल्कुल देखिए, बैंक निफ्टी पर ही थोड़ा कंफर्ट ज्यादा आ रहा है और जिस हिसाब से एक शार्प रिकवरी हमें आज के सेशन में बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, वो क्लियरली यही इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से बैंक निफ्टी 49,000 और 49,500 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे स्पॉट्स के लेवल्स हैं। तो विद इन दिस स्पेस कुछ चुनिंदा बैंक्स, इनफैक्ट सारे ही बैंक्स स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, बट कुछ चुनिंदा बैंक जो हमारे रडार पर है, सबसे पहले उनमें से एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे कंसोलिडेशन पिछले कुछ समय से देख रहे हैं और आज का जो कैंडल है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक इनसाइड बार यहाँ पे बनने की तैयारी हो रही है और ऊपरी सरों पर 80 से लेके 82 की ओर हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जाता हुआ नजर आ सकता है। 74.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो उसमें से एक होगा एक्सिस बैंक, जहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद फिर से ब्रेकआउट रीटेस्ट होके काउंटर ने एक रिवर्सल दिखाया है। तो एक्सिस बैंक यहाँ से 1200 और 1220 तक की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। 1145 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के एक्सिस बैंक में भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और उसके साथ साथ एचडीएफसी फर्स्ट बैंक, या यहाँ पर हमने पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन देखा है, काफी अंडर परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देखने को मिला है, बट मेरे ख्याल से इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो एचडीएफसी बैंक को इन लेवलों पर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 1600 की ओर एचडीएफसी बैंक हमें जाता हुआ नजर आ रहा है और 1500 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा।